बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट। हमने वेन डायग्राम के जरिए इसको शो करना है और सिंगल सेट के इक्वल लेकर आना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये जो डैश होती है इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी वैल्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हमने उस वैल्यू का यू से डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब हमने यू डिफरेंस ए लेना है। ठीक है, अब वेन डायग्राम में देखें तो हमने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है और इसके अंदर एक सर्कल लगा लेना है। ये जो रेक्टेंगल है ये हमारे यूनिवर्सल यू को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो सर्कल है ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम से कैसे शो कराएंगे, हमने u में से a को माइनस कर देना है, a को निकाल देना है। यूनिवर्सल सेट से u का a का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो एलिमेंट्स लिखना जो u में हूँ और a में ना हूँ। ठीक है, तो अब ये सारे का सारा u है, इसमें से हम इस a को निकाल दें तो पीछे ये u के सारे एलिमेंट्स रह जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस u सेट में से जो कि सारा u है इसमें से इस a को हमने जस्ट निकालना है, तो पीछे हमारे पास ये जो u है ये एरिया रह जाएगा। तो हम इस एरिया को जो है वो शेड कर देंगे। ठीक है, हम इसके अंदर a को निकाल देंगे, a को शेड नहीं करेंगे और a के अलावा जो बाकी सारा पोर्शन है उसको हम शेड कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो a कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे u में से a पोर्शन को निकाल दिया, तो ये हमारा जो वेन डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रही है a कॉम्प्लीमेंट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है a इंटरसेक्शन u। ठीक है, a सेट का और u का हमने इंटरसेक्शन लेना है। अब जैसा कि ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की हुई है, ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये इसके अंदर हमने a के लिए सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने a और u का इंटरसेक्शन फाइंड किया। मिसाल के तौर पे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम a की वैल्यू अगर ले लें 1 2 3 4 5, ठीक है, और u की वैल्यू ले लें हम 1 2 3 ले लें। ठीक है, तो अगर हम ये दो वैल्यूज़ ले लें और इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करें, ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, और इंटरसेक्शन u की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हों, दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में क्या कॉमन है, 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है। तो a और u का जो इंटरसेक्शन है वो फिर हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन पोर्शन दोनों का। अब ये सारा u है और इसके अंदर ये पोर्शन a का है, तो इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो फिर ये a वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन जो u है वो फिर किसके इक्वल आएगा, a के। ठीक है, कि a का और u का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये a वाला पोर्शन सारा का सारा जो है वो कॉमन आएगा दोनों में। ठीक है, जो u में भी है और a में भी है। ठीक है, तो हम जो है इसके अंदर a को जो है वो शेड करेंगे। ठीक है, तो a सारे का सारा हम यहाँ पे शेड कर देंगे, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि u और a का जो कॉमन पोर्शन है, इंटरसेक्शन पोर्शन है, वो ये वाला है। ठीक है, ये सारा का सारा नीचे u है और इसके ऊपर a है, तो ये वाला पोर्शन दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसलिए a इंटरसेक्शन u इक्वल है a। रहीम। थर्ड पार्ट है a यूनियन u। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये जो रेक्टेंगल है, और इसके अंदर हमारा ये जो सेट है ये a है। अब इन दोनों का हमने यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना। ठीक है, तो अगर हम a यूनियन u निकालेंगे, ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो यूनिवर्सल सेट u आएगा। ठीक है, जब हम इन दोनों का यूनिवर्सल सेट चूंकि बड़ा होता है, ठीक है, और a जो है वो छोटा है, ठीक है, तो जब हम दोनों का यूनियन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आंसर में
यूनिवर्सल सेट आएगा। तो इसका मतलब ये सारे का सारा यूनियन हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो इस सारे को हम शेड कर देंगे, तो ये सारे का सारा शेडेड एरिया जो है वो हमारा ए यूनियन यू जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस सारे को हम जो है वो इस तरह से शेड कर देंगे। इस सारे को शेड करना हमारा दोनों के यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कि ए यूनियन यू जो है वो सारे का सारा एक है। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, दोनों साइड्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना। ठीक है, तो ए यूनियन यू को हम इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करेंगे और ये इक्वल टू सिंगल सेट यू के इक्वल आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है ए यूनियन एम्प्टी सेट। ठीक है, अब जब हम फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू है 1 2 3, ठीक है, और एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली सेट जिसमें कुछ भी ना हो। अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालें, ठीक है, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1 2 3, फिर ये यूनियन है यू आ गया, फिर ये एम्प्टी सेट है तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आ गया। अब जब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो सिर्फ ए के ही एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट का मतलब है कि इस सेट में कुछ भी नहीं है। तो जो आंसर है उसमें ए के एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट तो खाली सेट है। तो इसका मतलब ए यूनियन एम्प्टी सेट जो है वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसमें यूनिवर्सल सेट का जिक्र नहीं हो रहा, तो हमने रेक्टेंगल में यूनियन नहीं लिखना, सिर्फ ये ए सेट बना लेना है। ठीक है, अब इसका यूनियन निकालना है फाई से, एम्प्टी सेट से। तो एम्प्टी सेट के लिए आप एक डॉट यहाँ पे लगा लें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जो आंसर आया है ए यूनियन एम्प्टी सेट का वो ए सेट के इक्वल आया है। तो ठीक है, तो हमने इस ए सेट को जो है वो इस तरह शेडेड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ए यूनियन एम्प्टी सेट को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम एक सेट को जो है वो शेड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ए यूनियन एम्प्टी सेट जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट है एम्प्टी सेट, और इसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है एम्प्टी सेट से। ठीक है, एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट से इंटरसेक्शन फाइंड करें तो आंसर में कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा, क्योंकि इस सेट में भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हो वो लिखना। तो जब दोनों में कॉमन ही कुछ नहीं है तो आंसर भी एम्प्टी सेट ही आएगा। तो इज इक्वल टू एम्प्टी सेट ही लिख देंगे और इसकी कोई भी वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग। तो हमने वेन डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए वेरीफाई करना है कि जो a माइनस बी है वो इक्वल है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, अब वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ यहाँ पे देखें तरीक़ेकार बताए गए हैं। डिसजॉइंट सेट्स को इस तरह से वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स को, a सबसेट b को, b सबसेट a को। ठीक है, तो हम जो है वो पहली कैटेगरी की मदद से इस वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि डिसजॉइंट सेट्स है। आप ओवरलैपिंग या कोई और मेथड भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स है। तो हम जो है वो लेट कर लेंगे, लेट जो a और b है, ठीक है, ये जो दो सेट्स हैं, लेट a एंड b आर टू डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, कि a और b जो हैं वो दो हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है a डिफरेंस b, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो हम a डिफरेंस b जो है इसको इस वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा जो है रेक्टेंगल है एक, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमारा एक सेट a है और एक सेट b है। तो हमने फाइंड करना है a डिफरेंस b। ठीक है, a डिफरेंस b कैसे फाइंड करते हैं, देखें, अगर हमारे पास लेट कर लें एक सेट a है 1 2 3 4 5, एक सेट b है 4 5। अब जब हम a डिफरेंस b निकालेंगे तो ये a की वैल्यू लिखी, डिफरेंस b की वैल्यू। तो जब भी a डिफरेंस b निकालते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नहीं लिखते, बाकी जो a सेट में रह जाते हैं, पहले सेट में रह जाते हैं, उनको लिख लेते हैं। अब ये जो 1 2 3 है ये किस सेट के एलिमेंट्स हैं, a सेट के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब कि हमें जब भी a डिफरेंस b निकालना हो तो हम a सेट को शेड कर देंगे। ठीक है, ये जो आंसर में एलिमेंट्स आते हैं ये a सेट के होते हैं, लिहाजा a सेट को इसके अंदर हम शेड कर देंगे। ठीक है, तो a सेट को शेड करना जो है वो a डिफरेंस b को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ a सेट को शेड करेंगे।
तो ये हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ए डिफरेंस बी, और ये इसकी जो है वो वेन डायग्राम बनेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है, और जो इसका आंसर आएगा ए का उसके साथ हम यूनियन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का मतलब होता है यू डिफरेंस बी फाइंड करना। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट है, जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट हो उसका मतलब होता है उसका यू से डिफरेंस फाइंड करना। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट होता है जहां पे यू आता है। ठीक है, ये हमारा पहला सेट ए और ये दूसरा सेट बी। अब हमने यू डिफरेंस बी निकालना है। अब जब हम यू डिफरेंस बी निकालेंगे, ठीक है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम नहीं लिखेंगे, बाकी सारे जो यू सेट में रह जाएंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब कि हमने बी सारे का सारा निकाल देना है। ठीक है, और बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पे आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसमें से बी को निकालना है और उसके अलावा जो सारे का सारा है वो सारे का सारा हमारा जो है वो आंसर में शेड हो जाएगा। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट में हमने इस बी को सिर्फ नहीं शेड करना, बाकी सारे को जो है वो हम शेड कर देंगे। इस बी को छोड़ के तो बाकी सारे का सारा हमारा जो है वो एरिया शेड हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर ये हमारा ए बी आ जाएगा। तो इस अंदाज से जो है वो हम ये बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, जिसमें से हम सारा यू है और इसमें से इस बी को हमने सिर्फ निकाल देना है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, उसमें से हमने इस बी को जो है वो निकाल दिया, तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ठीक है, अब ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हमारा आ गया। अब ए का हमने यूनियन निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब देखें, अब पहले है ए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये ए ये बी। ठीक है, और इसी तरह ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट और ये बी सेट। ठीक है, अब सबसे पहले है ए। ठीक है, तो ए का मतलब है कि हमने सिर्फ ए को शेड करना है। ठीक है, तो ये हमने ए को शेड कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद है यूनियन, तो ये हमने यहाँ पे यूनियन के लिए यू लगा दिया। फिर है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर आया हुआ है हमारा। ठीक है, वही आंसर हमने यहाँ बना देना है। ठीक है, और जब बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया है तो बी के अलावा सारा एरिया शेड है, तो वही हम यहाँ पे बना देंगे, बी के अलावा सारे एरिया को शेड कर देंगे। बी के अलावा सारे एरिया को शेड कर देंगे, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालना है, दोनों सेट्स को इकट्ठा करके इस सेट में लिखना है। ठीक है, अब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके इस सेट में लिखेंगे। ये यूनिवर्सल सेट यू हो गया, ठीक है, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अब दोनों को जब इकट्ठा करें तो देखें, इधर ये ए सारा है तो ये सारा ए भी शेड हो जाएगा। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। ये वाले सारे आगे, और इधर कौन से हैं, ये यू वाले हैं सारे, ए वाले हैं सारे, तो इधर ये यू वाले सारे आ जाएंगे। ठीक है, और ये ए वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, तो बी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बी दोनों जो है बी नहीं है, बी हमारे पास जो है वो शेड नहीं होगा। ठीक है, बी ऐसे का ऐसे ही आएगा। इन दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं ना, तो इधर से ए के सारे लिख लिए और इधर से हमने ये जो ए है और यू है सारा, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो आ गई। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास देखें, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये a माइनस बी का a जो है वो शेड था,
और जब हमने राइट हैंड साइड फाइंड किया है तो उसमें ए भी शेड है और ये यू भी सारा शेड है, ठीक है। तो दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई, तो हम ये कह सकते हैं कि जो a माइनस बी है वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। किसके इक्वल नहीं है? a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो इस अंदाज से जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास ये साइड दोनों इक्वल नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, ठीक है। अब जो मेरे पास बुक है वो यहाँ पे यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इन दोनों की अगर वेन डायग्राम्स बनाई जाए तो वो इस तरह से बनेंगी, ठीक है। तो उस इन वेन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे भी हम लेट कर लेंगे कि a और b हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट हैं, यानी अलग अलग सेट्स हैं। a एंड b आर, लेट a एंड b आर टू डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये a सेट है और ये b सेट है। अब सबसे पहले हमारे पास a माइनस बी है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। पहले हमने a डिफरेंस b निकालना है, फिर जो आंसर आएगा उसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो पहले a डिफरेंस b फाइंड करते हैं इज इक्वल टू, अब a डिफरेंस b फाइंड करने का मतलब है कि a में से b को निकाल देना, ठीक है। अब जब भी हम a से b को निकालते हैं तो जो आंसर है उसमें हमारे पास a के एलिमेंट्स आते हैं, तो इसलिए हम a को जो है वो शेड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास a डिफरेंस b आ गया, ठीक है। जब भी हम a डिफरेंस b निकालेंगे तो a और b का डिफरेंस निकालने से हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो a के आएंगे, इसलिए a एरिया हमारा शेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास a डिफरेंस b का आंसर आ गया, बस इतना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे है होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब हमने a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u डिफरेंस, किस में से डिफरेंस? जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है। a माइनस बी के होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u डिफरेंस, और a माइनस बी के ऊपर है तो a माइनस बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस डायग्राम को हम u डिफरेंस a माइनस बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये a सेट है और ये b सेट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस सारे में से, ये सारा u है, इस सारे में से हमने माइनस कर देना है a माइनस बी का जो आंसर आया हुआ है उसको। a माइनस बी का ये आंसर आया हुआ है जिसमें a है, तो हमने इस a को सारे में से निकाल देना है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? u डिफरेंस a माइनस बी को, ठीक है। ये सारा u है और इस सारे u में से a माइनस बी को निकालना है, और a माइनस बी हमारा ये आंसर आया हुआ है जिसमें a शेड है, तो a को निकाल के बाकी सारा शेड कर देंगे, ठीक है। तो a को निकाल के हम बाकी सारे को यहाँ पे शेड कर देंगे, a को शेड नहीं करेंगे, a के अलावा बाकी सारे का सारा जो है वो शेड हो जाएगा, ठीक है। उसमें ये b भी सारा आ जाएगा, ठीक है। a के अलावा जो है वो सारे का सारा शेड हो जाएगा, क्योंकि हमने a माइनस बी निकालना है सारे u में से, तो a माइनस बी हमारा a वाला सेट a माइनस बी के आंसर में आया हुआ है, इसलिए हम उसको जो है वो इसमें से माइनस कर दिया। अब ये जो फिगर है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है, जिसमें हमने u में से, इस सारे में से a माइनस बी का जो आंसर था उसको निकाल दिया, उसको निकाला तो बाकी ये सारा पोर्शन हमारा आंसर में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे का सारा हमारा सोल्व हो गया। अब इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है b के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, ठीक है। a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, तो यहाँ a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट,
ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर आया हुआ है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, पहले इसको हम लिख लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट और ये बी सेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट ये आया हुआ है, ये सारे का सारा हम ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट की जगह पे बनाएंगे। ठीक है, और इसके आंसर में क्या है, ए शेड नहीं है, बाकी सारा शेड है। तो यहाँ भी हम इसी तरह से उसको यही शेप दे देंगे। ए को शेड नहीं करेंगे, ए के अलावा बाकी सारा जो है वो हम शेड कर देंगे। ठीक है, ए के अलावा बाकी सारा जो है वो हम यहाँ पे शेड कर देंगे। इस तरह से। ठीक है, ये हमारा आ गया ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन डालेंगे। ठीक है, फिर है बी, तो यहाँ पे बी को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो बी को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि हमने सिर्फ बी को शेड करना है। ठीक है, तो ये हमने बी को शेड कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, वो एलिमेंट्स जो कि दोनों में कॉमन हो, दोनों में मौजूद हो। अब देखें तो दोनों में कौन सा एरिया है जो दोनों में शेडेड है, दोनों में कॉमन है। तो देखें बी यहाँ पे भी शेड है और बी इधर भी शेड है, तो बी पोर्शन इन दोनों में क्या है फिर, कॉमन। तो इसलिए हम बी पोर्शन को जो है वो शेड कर देंगे। तो ये हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ गई, जिसमें हमारा बी पोर्शन जो है वो शेडेड है। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो बी है। ठीक है, तो ये हमारा ए सेट, ये बी सेट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी, ये ए सेट, ये बी सेट और ये यूनिवर्सल सेट। अब सिर्फ बी है तो इसका मतलब हमने सिर्फ बी को शेड कर देना है, तो ये बी शेड हो गया। ठीक है, अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो आया हुआ है उसमें सिर्फ बी शेड है और राइट हैंड साइड का जो आंसर है उसमें सिर्फ बी शेड है। तो हैंस प्रूव्ड हुआ, हैंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाइड हुआ कि जो हमारे पास ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट था, इसका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए बी के साथ तो जो आंसर है वो बी के इक्वल आ जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।